नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनगणना 2011 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जिसमें भारत एवं उत्तर प्रदेश की जनगणना को शामिल किया गया है। इस वीडियो में सभी ऑनलाइनर फैक्ट दिए गए हैं जो आगामी होने वाली परीक्षा बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ और यूपी पीसीएस के लिए उपयोगी है। इसके बाद हम जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारत की जनगणना की बात करें तो यह 15वें क्रम की जनगणना थी और स्वतंत्रता के बाद से देखा जाए तो यह 7वें क्रम की जनगणना है। और भारत में जनगणना का प्रारंभ वह 1872 ईस्वी से लॉर्ड मेयो की शासनकाल से प्रारंभ हुआ था और नियमित जनगणना की बात करें तो वह 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से प्रारंभ हुआ। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है वह 1,21,08,54,977 है। तो सबसे पहला इसमें फैक्ट हम लोग देखते हैं। भारत की 10 की वृद्धि दर वह 17.7% और ग्रामीण 10 की वृद्धि दर 12.3%, नगरीय 10 की वृद्धि दर 31.8% है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की 10 की वृद्धि दर कितना है तो आपका आंसर होगा 17.7%। अगला जो फैक्ट है, ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर मेघालय की है जो है 27.2%। नेक्स्ट है, नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दमन एवं दीव की है जो 218.8% है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो यह महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आदर्श वाक्य है आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी कि हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 68.8% तथा शहरी जनसंख्या 31.2% है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता 90% है, वह हिमाचल प्रदेश में है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता किस राज्य में है तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वह दिल्ली में है 97.5%। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो वह है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, 1 मार्च 2011 को 0:00 बजे भारत की जनसंख्या कितनी थी तो वह 1210.8 मिलियन थी। यानी कि 1 मार्च को वह भारत की जनसंख्या जो थी 2011 में 1210.8 मिलियन थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है तो भारत का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार 943 है। अगला क्वेश्चन है, 2011 में शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात कितना है तो यह है 919 और 2001 में यह कितना था तो 927 था। 2011 में इसमें गिरावट हुआ है, 919 हो गया है। अगला फैक्ट है, भारत में प्रभावी साक्षरता दर यानी कि इफेक्टिव लिटरेसी रेट जो है 73% है। ग्रामीण में जो है 67.8% है और शहरी क्षेत्रों में 84.1%। अगला है, देश में साक्षरों की कुल संख्या 763.5 मिलियन है जिसमें 56.9% पुरुष हैं तथा महिलाएं 43.1% हैं। अगला है, भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है तो यह है 80.9% और महिला साक्षरता दर जो है 64.6% है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है तो आपका आंसर हो जाएगा 80.9% और भारत में महिला साक्षरता दर कितना है तो 64.6%। नेक्स्ट है, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है तो यह है केरल, जहाँ पर 94.0 यानी कि 94% साक्षरता दर है। और अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या किस प्रदेश की है तो यह उत्तर प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन है, नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या कहाँ है
तो यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, भारत में अनुसूचित जाति की संख्या 20.8% की 10 की वृद्धि के साथ देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में अनुसूचित जाति की संख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो आपका आंसर हो जाएगा 16.6%। अगला है, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसका आंसर होगा आप उत्तर प्रदेश। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति की निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो यह है मिजोरम। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है, तो प्रतिशतता के हिसाब से यदि पूछा जाएगा अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या तो पंजाब हो जाएगा, और यदि अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या पूछा जाएगा तो वह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य पूछा जाएगा तो पंजाब आपको टिक करना है, और अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति की निम्नतम जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है, तो यह है मिजोरम। अगला है, भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या 23.7% की 10 की वृद्धि के साथ देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो आपका आंसर होगा 8.6%। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यह है मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जिस प्रदेश में पाए जाते हैं वह है आपका मध्य प्रदेश। और अगला है, अनुसूचित जनजाति की निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यह है दमन एवं दीव। अगला है, अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है, तो यह है लक्षद्वीप। यदि आपसे अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप होगा, और यदि अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या केवल पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजातियों की निम्नतम जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है, तो यह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत की न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से हैं, तो आपको न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य जो हैं वह सिक्किम है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश। यानी कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो वह है सिक्किम की, उसके बाद मिजोरम की, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो पहला है दिल्ली, दूसरे नंबर पर है पुदुचेरी और तीसरे नंबर पर है चंडीगढ़। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश आपके हैं दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। नेक्स्ट है, न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो यह है लक्षद्वीप, उसके बाद दमन और दीव, फिर जो है दादर नागर हवेली। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वह है लक्षद्वीप, उसके बाद दमन और दीव, उसके बाद जो है दादर नागर हवेली। नेक्स्ट है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो पहले स्थान पर है मेघालय, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, फिर है बिहार, उसके बाद मणिपुर और है उसके बाद जम्मू और कश्मीर। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो पहले नंबर पर है दादर नागर हवेली, फिर दमन दीव और पुदुचेरी। नेक्स्ट है, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और चंडीगढ़। अगला है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य, तो पहले स्थान पर है बिहार जहां का जनसंख्या घनत्व है 1106, दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर जो है हरियाणा। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य यदि पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा बिहार जहां का जनसंख्या घनत्व है 1106। अगला है, न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश जहां का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद मिजोरम का है, फिर सिक्किम, उसके बाद नागालैंड और उसके बाद हिमाचल प्रदेश। तो यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं,
तो पहले स्थान पर है दिल्ली, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद चंडीगढ़ का स्थान है, तीसरे नंबर पर है पुदुचेरी। अगला प्रश्न है, न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर है दादर एवं नागर हवेली। उसके बाद है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह केरल है, जहाँ का लिंगानुपात है 1084। और उसके बाद तमिलनाडु का है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद मेघालय। तो यदि पूछा जाएगा प्रश्न सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगला है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर है हरियाणा, जहाँ का लिंगानुपात है 879। उसके बाद जम्मू कश्मीर का है, फिर सिक्किम का, फिर पंजाब, फिर जो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। अगला है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 3 केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा, तो यह पहले स्थान पर है पुदुचेरी, जहाँ का लिंगानुपात है 1037। और उसके बाद लक्षद्वीप का है, फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। नेक्स्ट है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो दमन और दीव पहले स्थान पर है, जहाँ का लिंगानुपात है 618। उसके बाद दादर एवं नागर हवेली का है, फिर चंडीगढ़ का स्थान है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला स्थान है अरुणाचल प्रदेश का शिशु लिंगानुपात, जहाँ का है 972। उसके बाद मिजोरम का है, फिर मेघालय, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद केरल। नेक्स्ट है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य। तो पहले स्थान पर है हरियाणा। हरियाणा का जो शिशु लिंगानुपात है वह 834 है। फिर है पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, उसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात। तो न्यूनतम लिंगानुपात में भी हरियाणा का सबसे पहला स्थान है, और शिशु लिंगानुपात में भी न्यूनतम में पहला स्थान पर हरियाणा है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर है केरल, जहाँ की साक्षरता दर है 94%। फिर मिजोरम का स्थान है, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य। तो बिहार 71.2% के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर मेघालय, उसके बाद झारखंड। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत पूछा जाएगा, तो आपका हो जाएगा बिहार पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य। तो पहले स्थान पर है केरल, 92.1% महिला साक्षरता दर है। उसके बाद मिजोरम का है स्थान, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, उसके बाद नागालैंड का स्थान है। नेक्स्ट है, न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य। तो बिहार 51.5% के साथ सबसे लास्ट में इसका स्थान है, यानी कि सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता दर है बिहार का। उसके बाद राजस्थान का स्थान है, फिर झारखंड, फिर जम्मू कश्मीर, और फिर उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की साक्षरता प्रतिशत है 91.8%। फिर दमन एवं दीव का स्थान है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अगला है, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो दादर एवं नागर हवेली 76.2% है, पुदुचेरी, उसके बाद चंडीगढ़। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत की जनगणना। तो इसमें 2001 व 2011 का तुलनात्मक अध्ययन है। तो पहले कॉलम में है जनगणना प्रमुख तथ्य, उसके बाद दूसरे कॉलम में है वर्ष 2011, यानी कि 2011 में उसका स्थान यानी कितने प्रतिशत, और लास्ट में है आपका 2011। तो सबसे पहला जो है वह 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में दिया गया है। तो 2011 में जो थी 10 की वृद्धि 21.54, और वर्ष 2011 में 17.64, सॉरी 2001 में 21.54 थी 10 की वृद्धि दर, और 2011 में 17.64%। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत की 10 की वृद्धि दर 2011 में कितना है? तो आपका आंसर होगा 17.64%। नेक्स्ट है, औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर
2001 में 1.97% थी और 2011 में 1.64% है। नेक्स्ट है जनसंख्या मिलियन में, तो 2001 में 1028.7 मिलियन जनसंख्या थी और 2011 में 1210.8 मिलियन जनसंख्या है। नेक्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 16.16% 2001 में था और 2011 में 16.51% है। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 16.51% है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में कितना है, तो 2001 में 25.85% थी और 2011 में 20.20% है। तो यदि आपसे उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा 20.20%। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना है, तो 2.33% 2001 में था और 2011 में 1.85% है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात, तो 2001 में 898 था और 2011 में 912 है। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात यदि पूछा जाएगा तो 2011 की जनगणना के अनुसार 912 और 2001 की जनगणना के अनुसार 898 था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर प्रतिशत में कितना है, तो 2001 में 56.3% था और 2011 में 67.7% है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितना है, तो आपका आंसर होगा 67.7%। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 2001 में 68.82% था और 2011 में 77.3%। तो उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार 77.3% है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर प्रतिशत में कितना है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार 42.2% थी और 2011 के जनगणना के अनुसार 57.2% है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पुरुष और स्त्री साक्षरता दर में अंतर प्रतिशत में कितना है, तो 2001 में 26.6% था और 2011 में 20.10% है। नेक्स्ट है भारत का जनसंख्या घनत्व, तो 2001 में 325 था और 2011 में 382 है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, तो आपका आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत में लिंगानुपात 2001 में 933 था और 2011 में 943 है। नेक्स्ट है भारत में लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बीच, तो 2001 में 927 और 2011 में 919 है। अगला है भारत की साक्षरता दर प्रतिशत में, तो 2001 में 64.8% था और 2011 में 73% है। तो भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 73% है। नेक्स्ट है भारत में ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत में, तो 2011 में 67.8% है और 2001 में 58.7% था। नेक्स्ट है भारत में शहरी साक्षरता प्रतिशत में कितना है, तो 2011 में 84.1% है और 2001 में 79.9% था। नेक्स्ट है भारत में पुरुष साक्षरता प्रतिशत में कितना है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार 80.90% है और 2001 की जनगणना के अनुसार 75.26% है। नेक्स्ट है भारत में महिला साक्षरता दर प्रतिशत में कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 64.60% है और 2001 की जनगणना के अनुसार 53.67% है। अब अगला है जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों की रैंक, तो 2011 में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के अनुसार और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा बिहार का, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा आंध्र प्रदेश का है, छठा मध्य प्रदेश और सातवां तमिलनाडु का। तो प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या के आधार पर राज्यों का रैंक यानी कि पहला स्थान किसका है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। 2001 में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान था, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का था, बिहार का तीसरा स्थान था, चौथा स्थान पश्चिम बंगाल का, पांचवा आंध्र प्रदेश और छठा तमिलनाडु और सातवां मध्य प्रदेश। तो यहाँ 2001 से 2011
में डेटा जो बदला है वह तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, यानी कि 2001 में तमिलनाडु का 6वां स्थान था और 2011 में 7वां स्थान हो गया, और मध्य प्रदेश का 2001 की जनगणना में 7वां स्थान था और 2011 की जनगणना में 6वां स्थान हो गया। बाकी सभी डेटा जो है वह सेम है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वह उत्तर प्रदेश की है। अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से जुड़े जो है महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है वह 19,98,12,341 है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 19,98,12,341। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 16.51% है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है, तो आपका आंसर हो जाएगा 16.51%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले उत्तर प्रदेश के कौन से हैं। तो पहला स्थान है इलाहाबाद का, दूसरा स्थान मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ का स्थान है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है उत्तर प्रदेश का वह इलाहाबाद है। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। तो सबसे कम जनसंख्या जो है वह महोबा का है, फिर चित्रकूट का है, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, उसके बाद ललितपुर। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो आपका आंसर होगा महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का जनघनत्व। तो यह है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला उत्तर प्रदेश का जिला जो है वह गाजियाबाद है, जहाँ का जनघनत्व है 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरे स्थान पर है वाराणसी, जहाँ का जनघनत्व है 2,395 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरे स्थान पर लखनऊ है 1,816 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है संत रविदास नगर का 1,555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर है कानपुर नगर का 1,452 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला आपसे पूछा जाएगा, तो आपका आंसर होगा गाजियाबाद। नेक्स्ट है न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला। तो पहले स्थान पर जो है वह ललितपुर है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है ललितपुर, जहाँ का जनघनत्व है 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है सोनभद्र 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हमीरपुर उसके बाद स्थान है 275 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर महोबा, फिर चित्रकूट। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है वह 912 व्यक्ति है, 912 व्यक्ति 1,000 महिलाओं पर। अगला है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं। तो जौनपुर जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, जहाँ का लिंगानुपात है 1,024 व्यक्ति। और दूसरे स्थान पर है आजमगढ़ 1,019, तीसरे स्थान पर देवरिया 1,017, प्रतापगढ़ चौथे स्थान पर है 998 व्यक्ति, और सुल्तानपुर 5वें स्थान पर 983 व्यक्ति 1,000 महिलाओं पर। अगला है उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर। तो यह है 67.7%। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितना है, तो आपका आंसर होगा 67.7%। और पुरुषों की साक्षरता दर देखा जाए तो 77.3% है, और महिलाओं की साक्षरता दर जो है वह 57.2% है। अगला है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वह आपका गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद कानपुर नगर, फिर औरैया, उसके बाद इटावा, उसके बाद जो है गाजियाबाद। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला आपसे पूछा जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट है न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो यह है श्रावस्ती, जहाँ की जो है साक्षरता दर सबसे कम है। उसके बाद बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं, फिर रामपुर। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूछा जाएगा आपसे, तो श्रावस्ती हो जाएगी। अगला है देखते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो पहला है इसमें कि भारत में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है। तो यह है गोवा 62.2% के साथ जो है सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है। नेक्स्ट है सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है। तो सर्वाधिक यहाँ राज्यों और केंद्र शासित दोनों में पूछा जा रहा है मिला के, तो दिल्ली का हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। यदि केवल राज्य का पूछा जाता तो वह हो जाता आपका बिहार, यानी कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य जो है वह बिहार है, और केंद्र शासित में यदि पूछा जाएगा तो हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या
5000 पुरुष कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि व्यवसायों में संलग्न होना तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना मापदंड है किसका? तो यह मापदंड जो है वह नगरीय क्षेत्र का है। आगे है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले। तो यह है गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद, फिर झांसी। नेक्स्ट है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है वह श्रावस्ती का, और वहाँ का जो है टोटल साक्षरता दर भी सबसे कम है। तो उसके बाद है बहराइच, फिर बलरामपुर, बदायूं, फिर रामपुर। और नेक्स्ट है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले। तो कानपुर नगर जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है, फिर लखनऊ है, फिर गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद औरैया, फिर गाजियाबाद। नेक्स्ट है न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले। तो यहाँ भी जो है पहले स्थान पर श्रावस्ती है। तो श्रावस्ती टोटल न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला भी है, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी है, और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला भी जिला है। तो श्रावस्ती का जो है इसमें न्यूनतम में पहला स्थान है, फिर बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, फिर रामपुर। और नेक्स्ट जो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 22.3% है उत्तर प्रदेश का, और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है वह 77.7% है। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले कौन से हैं? तो गाजियाबाद पहले स्थान पर है, फिर लखनऊ, उसके बाद कानपुर नगर, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर मेरठ। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले जो हैं तो श्रावस्ती पहले स्थान पर है, कुशीनगर है, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़। नेक्स्ट है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 20.7% है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 5 जिले। तो कौशाम्बी में सर्वाधिक अनुसूचित जाति, फिर सीतापुर में, फिर हरदोई, फिर उन्नाव, फिर रायबरेली। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कौशाम्बी। और अगला है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 0.6% है। और नेक्स्ट है जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 5 जिले कौन से हैं? तो सोनभद्र में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला है। उसके बाद है ललितपुर, फिर देवरिया है, फिर बलिया, और उसके बाद कुशीनगर। और नेक्स्ट जो है 2011 जनगणना 2011 का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो इसमें धार्मिक समुदायों में वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात है। तो हिंदू का है 939, सिख का है 903, मुसलमान का है 951, जैन का है 954, बौद्ध का है 965 और ईसाइयों का है 1023। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि धार्मिक जनगणना के अनुसार किस धर्म की लोगों की जो है लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ईसाई का लिंगानुपात जो है वह सर्वाधिक है, 1023 है। और नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न प्रमुख वर्षों में भारत का लिंगानुपात। तो 1921 में भारत का लिंगानुपात जो था वह 955 था, फिर 1941 में 945 हुआ, 1951 में 946 हुआ, 1971 में 930 हुआ, 1991 में 927 था, और 2001 में 933 था, और 2011 में यह 943 हुआ। तो विभिन्न वर्षों में जो है भारत का लिंगानुपात यहाँ दिया गया है। तो पिछले पिछले 10 की वर्ष का आपसे लिंगानुपात पूछा जा सकता है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि 2001 का लिंगानुपात कितना था भारत का? तो आपका आंसर होगा 933, और 1991 का पूछेगा जाएगा तो 927 हो जाएगा। तो इस तरह जो है लेटेस्ट आपको जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है वह 943 व्यक्ति है, 1000 महिलाओं पर 943 पुरुष। अगला है जनसंख्या के पिरामिड में वह समूह जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। तो वह है 0 से 14 वर्ष आयु समूह। और अगला जो है भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वह माहे है, जो कि पुदुचेरी में आता है, जहाँ का लिंगानुपात है 1184 व्यक्ति, यानी कि 1000 महिलाओं पर जो है 1000 पुरुषों पर 1184 महिलाएं हैं। तो वहाँ का लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है। तो दोस्तों ये था जनगणना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।